3 दिनों के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों की, 10, 11, 12 अगस्त की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 11 अगस्त की, उसके बाद में 12 अगस्त की और डिटेल में बात करेंगे 10 अगस्त की। यानी कि जो मैप आप देख रहे हैं ये 11 अगस्त का है। 11 अगस्त को आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर दिखाई दे रहा है। यहां इसके प्रभाव से हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यानी कि यहां बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां यहां जारी रहेंगी, काफी अच्छी बारिश रहेगी। और 10 तारीख को हम देख सकते हैं कि एक जो सर्कुलेशन है वो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा, जिसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार पे काफी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, काफी अच्छी बारिश यहां देखने को मिलेगी। और 11 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड से लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और एक सर्कुलेशन हम देखेंगे कि तमिलनाडु एडजॉइनिंग जो अरेबियन सी है यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो तमिलनाडु की उत्तरी सीमा है यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और जो दक्षिणी कर्नाटका है यहां पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश यहां रहेगी, बहुत ज्यादा भारी नहीं रहेगी लेकिन मध्यम दर्जे की यहां दिखाई दे रही है। और कोस्टल रीजन की बात करें तो कोकण महाराष्ट्र यहां पे एक जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई थी ये कमजोर हो चुकी है। और यहां से लेके और ये जो लो प्रेशर बना हुआ है यहां तक एक ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात है यहां एक ट्रफ लाइन दिखाई दे रही है, यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, यहां काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो ये सागर, सतना, रीवा, पन्ना ये जो एरिया है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी यहां पे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान की बात करें यहां पे भी एक सर्कुलेशन, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा। हल्का फुल्का मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है तो गुजरात के ऊपर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है यहां बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी भारत की बात करें यहां पे भी आप देख सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की बात करें यहां पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बाकी हम बात करते हैं 11 अगस्त की, सॉरी 12 अगस्त की। तो 12 अगस्त को हम देखेंगे, ये 12 अगस्त का मैप है। आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर था वो कंटिन्यू बना हुआ है, काफी भीषण मात्रा में ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूर्वी राजस्थान के ऊपर यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां बारिश रुकने वाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत की बात करें यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर कंटिन्यू यहां बढ़ता जा रहा है। और यहां दक्षिणी भारत पे भी तमिलनाडु से लेके और साउथ कर्नाटका तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन की बात करें ऑफशोर ट्रफ कमजोर हो चुकी है, यहां बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और मध्य प्रदेश की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई दे रही है। और जो महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे यहां पे बारिश बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख को कैसा रहेगा मौसम। अगर 10 अगस्त की बात करें तो हम देख सकते हैं 10 अगस्त को कहां बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान हमें कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। श्रीनगर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हम देखेंगे चंबा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला, ऊना काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। शिमला में काफी तेज बारिश रहेगी। और कुल्लू की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। किन्नौर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। चमोली में काफी तेज बारिश रहेगी। चंपावत से लेकर बागेश्वर, हल्द्वानी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जोशीमठ में तेज बारिश रहेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे अमृतसर, फिरोजपुर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। फजीलका, फरीदकोट की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बठिंडा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पटियाला, चंडीगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे रही हैं। जलंधर, लुधियाना हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और गुरदासपुर से लेके पठानकोट की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। हरियाणा का हाल देखें तो सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। भिवानी में भी तेज बारिश रहेगी। करनाल, कैथल, जींद में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रोहतक में भी तेज बारिश रहेगी। तो हम देखेंगे जो पानीपत, सोनीपत है यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है।
पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। राजस्थान का हाल देखें तो हम देखेंगे कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, हल्के फुल्के बादल आके बूंदाबांदी दे सकते हैं, लेकिन बीकानेर से लेकर जोधपुर, जालौर, सिरोही तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी हो सकती है। नागौर से लेकर मकराना, डीडवाना, सूरतगढ़, सुजानगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और जयपुर से लेकर अलवर, दौसा काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक तक हमें तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तक हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राजसमंद, पाली की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अनूपगढ़, घड़साना में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। बूंदाबांदी फिर भी हो सकती है यहाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है यहाँ। श्रीगंगानगर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है कई स्थानों पर। भरतपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे कि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी हल्की ही बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। चाहे वो राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर हो, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेकर द्वारका तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो साबरकांठा, बनासकांठा, महसाना, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेकर भड़ूस तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही हैं, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बरबनी से लेकर झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। आगर से लेकर और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भोपाल में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, हालांकि विदिशा में भी थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। रायसेन से लेकर होशंगाबाद, बैतूल की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवास से लेकर हरदा, खंडवा, बुरहानपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। श्योपुर, सुप्री में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी, हालांकि गुना में भी थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी ठीक ठाक हो सकती है बारिश। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पन्ना, सतना में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। छतरपुर से लेकर और टीकमगढ़ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में तेज बारिश रहेगी। रीवा में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। उमरिया में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जबलपुर में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक तक बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें जलगांव, मालेगांव, धुले की हल्की फुल्की बारिश होगी। नंदुरबार में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती है कई स्थानों पर। यहां बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहेंगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यवतमाल, वाशिम की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, यहाँ पे भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही। गोदिया, भंडारे की बात करें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। यहाँ गोवा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नॉर्थ कर्नाटका में हमें बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। साउथ कर्नाटका की बात करें तो बेल्लारी बूंदाबांदी हो सकती है। हासन से लेकर मैसूर और बेंगलोर पर तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़ और शिवमोगा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और केरला का हाल देखें तो हम देखेंगे कि केरला में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूरे केरला के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो सेलम में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। बेलूर में बूंदाबांदी हो सकती है। पुडुचेरी से लेकर चेन्नई तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली, मदुरई और रामनाथपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। नेल्लोर में भी नागपट्टनम में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायलसीमा की बात करें कर्नूल से लेकर अनंतपुर, चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश की तो हम देखेंगे कि मछलीपट्टनम, भोपातला हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी हो सकती है।
तेलंगाना का हाल देखें तो महबूबाबाद से लेके खम्भम, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, मर्चियाल, पेतपल्ली और भूपलपल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रामागुंडम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायपुर से लेकर दुर्ग तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मुंगेली से लेकर कबीरधाम, कोरिया तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर भी दिखाई दे रही है। सूरजपुर तथा बलरामपुर की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज में दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें उड़ीसा का हाल तो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेके भुवनेश्वर, कटक तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। केंदुझर, बारिपदा और राउरकेला की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अलीपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोलकाता से लेके कृष्णनगर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और बहरमपुर से लेके मालदा, जलपाईगुड़ी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेके बर्धमान हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरुलिया में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर भी दिखाई देगी। अलीपुरद्वार में तेज बारिश रहेगी। अगर सिक्किम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भागलपुर में तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। गया में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सिवान में तेज बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि गोपालगंज में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। औरंगाबाद से लेकर भभुआ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बक्सर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज तक हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। वाराणसी से लेके और मिर्जापुर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सोनभद्र से लेके चंदौली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से लेके और जौनपुर की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख सकते हैं। फतेहपुर से लेके कानपुर देहात तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लखनऊ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे शाहजहांपुर से लेके सिंदौली और सीतापुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झांसी में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। ललितपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। आगरा से लेकर मथुरा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नाजिबाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तक हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। शामली, सरदाना, मोवाना से लेकर मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये है वेदर फोकस। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।